दोस्तों ज़रा इमेजिन करिए आप 1970s के दौर में सुबह की चाय का आनंद ले रहे हैं और साथ में आपने रेडियो चालू कर दिया। अब जैसे ही आपने रेडियो चालू किया है, जो पहला गाना बजता है वो एक भक्ति सॉन्ग बजता है और आपके जितने भी परिवार के लोग हैं वो भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जस्ट इसी गाने के बाद एक ऐसा गाना बजता है जिससे आपको मन करता है कि चलो यार कुछ डांस किया जाए। आज हम ऐसे ही दो सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं। एक तरफ थे सुरों के उस्ताद रफ़ी साहब और दूसरी तरफ थे दिलों के उस्ताद किशोर कुमार। हम लोग हमेशा पूछते हैं ना कि दोनों में बेहतर सिंगर कौन है, किशोर कुमार या रफ़ी साहब। आज हम ये नहीं पूछेंगे, पर आज हम ये समझेंगे कि ये दोनों फनकार एक दूसरे से अलग कैसे थे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी शुरुआत की। रफ़ी साहब एक ट्रेंड मास्टर थे, एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर थे। उन्होंने संगीत को संगीत नहीं, इबादत की तरह समझाया। उनका कोई भी गाना में आप एक छोटा गलती भी निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि रफ़ी साहब जो हैं एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जो 20 डिफरेंट एक्टर्स के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडिंग एक्टर्स, उनके लिए प्लेबैक वॉइस बने थे। उनकी खासियत ये थी कि आप कोई भी एक्टर को ले लो, आपको ये नहीं लगेगा कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, आपको ये लगेगा कि वो एक्टर गा रहा है। और ये भी छोड़ो, किसी भी सिचुएशन का आप गाना ले लो, भक्ति रफ़ी साहब, इमोशनल रफ़ी साहब, रोमांटिक रफ़ी साहब, गज़ल रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब का जो वर्सेटैलिटी था वो इतना ज़्यादा था कि कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर आंख बंद करके अगर किसी सिंगर पे ट्रस्ट करता था तो वो थे रफ़ी साहब। अब आते हैं किशोर कुमार के ऊपर। उन्होंने कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, बल्कि वो बचपन से ही एक छोटे से एज में तो वो कुंदन लाल साइकिल के गाना सुन सुन के बड़े हुए थे। अब दोस्तों यहाँ गौर करने के बात यह है कि जहाँ रफ़ी साहब को एक आर्किटेक्ट माना जाता था, जो अपने सुरों से हर एक वर्ड्स को, हर एक गाना को समझकर, कोई भी गाना को ले लो आप, अगर वो गाना का अच्छा म्यूजिक भी नहीं है उसको भी अपनी आवाज़ से वो एक महान बना देते थे। दूसरी तरफ किशोर कुमार जो थे वो एक नेचुरल टैलेंट थे, बिना ट्रेनिंग के कोई भी गाना को इतना इजीली गाते थे कि लोग को लगता था कि यार कि क्या ही है ये, हम यहाँ पर ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, ये तो कोई भी डिफिकल्ट सॉन्ग तो ऐसे ही गा लेता है जैसे कि पता नहीं। तो किशोर कुमार जो थे ही वॉज अ बॉर्न टैलेंट। और दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो किशोर कुमार ने प्लेबैक सिंगिंग में एक्टिंग घुसा दी थी। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा अगर किसी भी मूवी में जो लीड एक्टर है वो शराबी है तो किशोर कुमार की आवाज़ में एक अलग सा नशा दिखता होगा, आपको फील होता होगा। और दोस्तों एक बात नोटिस करना, अगर किसी फिल्म का जो लीड एक्टर है वो दुखी है, ही इज अपसेट, तो किशोर कुमार की आवाज़ में आप एक क्रैक महसूस करोगे। अब मैं रफ़ी साहब के बारे में बात करूं तो रफ़ी साहब एक कैमिलियन थे, मतलब कि गिरगिट की तरह जो रंग बदलता है वो ऐसे सिंगर थे। वो मात्र ऐसे एक सिंगर थे जो एक्टर के अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ को बिल्कुल ही बदल देते थे। आपको यकीन नहीं होगा, अगर शम्मी कपूर स्क्रीन पे है तो वो शम्मी कपूर की आवाज़ में ढल जाते थे, दिलीप कुमार तो दिलीप कुमार, देवानंद तो देवानंद। और दोस्तों अगर मैं बात करूं किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार ने कभी भी अपनी आवाज़ नहीं बदली, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने उनकी आवाज़ को अपना ली। यस, अब दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रफ़ी साहब की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो था उनका वोकल रेंज। अगर कोई भी हाई पिच सॉन्ग है तो इसमें रफ़ी साहब को कोई भी पीछे नहीं कर सकता था। आप कोई भी सॉन्ग ले लो, जैसे कि हाथी मेरे साथी, नफरत की दुनिया छोड़, इसको अगर कोई जस्टिस दे सकता था तो वो थे सिर्फ रफ़ी साहब। और शायद यही रीज़न था कि काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये भी कहा गया है कि किशोर कुमार ने खुद रिकमेंड किया था म्यूज़िक डायरेक्टर को कि ये सॉन्ग को अगर आपको परफेक्शन बनाना है तो इसके लिए मैं नहीं, रफ़ी साहब सूट होते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ किशोर कुमार का, तो उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था वो था माइक्रोफोन कंट्रोल। और जो दूसरा उससे भी बड़ा उनका जो स्ट्रेंथ था वो था किसी भी गाना को इम्प्रोवाइज़ करना। किशोर दा में जो सबसे बड़ा टैलेंट था वो था उनका यॉडलिंग करना।
और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि गाना गाते गाते वो बीच बीच में हंसने लगते थे और इसके बाद हल्का हल्का सांस लेने लगते थे, जिससे कि गाना जो है वो और इंटरेस्टिंग सुनने में लगता था। और शायद यही इम्प्रोवाइजेशन की वजह से किशोर कुमार ने इंडियन म्यूजिक को एक वेस्टर्न टच दिया, थोड़ा सा जैज और साथ में अपना स्वैग, और क्या चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किशोर दा में उनका जो ब्रीदिंग कंट्रोल इतना स्ट्रांग था कि फास्ट गानों में भी वो थकते ही नहीं थे। अब दोस्तों हम बात कर लिए हैं इनके आवाज़ के बारे में, हम बात कर लिए हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में, अब हम बात करते हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। जहाँ पर रफ़ी साहब एकदम फ़कीर इंसान थे, काम से काम मतलब रखना, वहीं पर किशोर कुमार जो थे एकदम मस्त मौला इंसान थे, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। किशोर कुमार जो थे ऐसे सिंगर थे कि पैसे मिले तो गाना गाएंगे, नए पैसे मिले तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को रुकवा देते थे, पहले पैसा दो तब जाके मैं गाना स्टार्ट करूँगा। और दूसरी तरफ थे रफ़ी साहब, पैसे नहीं हैं तब भी गाना गाते थे, न्यू म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, चलो यार इनके लिए गाना गा देते हैं। अब ये दोनों इंसान जो थे वो भगवान के इंसान थे, पर कहते हैं ना कि भगवान भी अपने बच्चों को एक जैसा नहीं रखता, एक को नटखट शरारती बनाया तो दूसरे को गंभीर बनाया। अब दोस्तों आप बताइए कि रफ़ी साहब का आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, और एट द सेम टाइम किशोर दा का फेवरेट सॉन्ग क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।